हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वह एविडेंस एक्ट का सेक्शन 8 मोटिव प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखना। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 8 कहता है कि वो फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का मोटिव, प्रिपरेशन या कंडक्ट शो करता है, वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। अब हम इन टर्म्स को एक एक करके समझेंगे। सेक्शन 8 का फर्स्ट पैराग्राफ डील करता है मोटिव से और प्रिपरेशन से। सेक्शन 8 फर्स्ट पैराग्राफ कहता है कि कोई भी फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होता है जो कि मोटिव को या प्रिपरेशन को शो करता है। किसके मोटिव या किसके प्रिपरेशन को? फैक्ट इन इशू के या रेलेवेंट फैक्ट के। अब ये मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव एक माइंड की स्टेट होती है जिसकी वजह से पर्सन कुछ कमिट करता है। ये मोटिव एक टाइप का पर्पस होता है जो कि कोई पर्सन अचीव करना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है जो अचीव करना चाहता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि मान लो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, उन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। तो ए का मोटिव है, ए का मकसद क्या है कि बी का मर्डर करना ताकि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल हो सके, या फिर कोई और वजह हो, पर्सनल एनमिटी हो सकती है, जेलसी हो सकती है। मोटिव मतलब कोई भी क्राइम को कमिट करने के पीछे का कारण। इसमें यह बात ध्यान रखने वाली है कि मोटिव का जो होना और फैक्ट इन इशू कनेक्ट होना सिर्फ एक रेलेवेंट फैक्टर है, ये कोई सब्सटेंटिव प्रूफ नहीं है। मतलब मोटिव सिर्फ प्रूफ करने से ही किसी का गिल्ट प्रूफ नहीं हो जाता। ये सिर्फ एक रेलेवेंट फैक्टर है जो कि कोर्ट कंसीडर करता है कि क्या कि उसने क्राइम कमिट करा है या नहीं। अकेले इसके बेस पर, मोटिव के बेस पर कन्विक्शन नहीं होती। पूरा ऑफेंस को, इंटेंशन और एक्ट दोनों को प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन साइड को। इसके बाद हम समझते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? तैयारी करना, कुछ प्लान बनाना। ठीक है, कोई क्राइम कमिट करने से पहले जो एक्यूज है वो कुछ प्रिपरेशन करता है। एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो बी की डेथ होने से पहले ए पॉइजन खरीद रहा था, वो एक टाइप की प्रिपरेशन हो सकती है। वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट बन सकता है क्योंकि पॉइजन वो बी को मारने के लिए ही खरीद रहा होगा, तो वो एक टाइप की उसकी प्रिपरेशन है। फैक्ट इन इशू क्या हो गया कि बी की डेथ कैसे हुई, क्या ए ने बी की डेथ करी है कॉज। लेकिन हम ये एविडेंस दे सकते हैं कि ए बी की डेथ से पहले पॉइजन खरीद रहा था, तो एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है ये। इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्ट की। कंडक्ट कब रेलेवेंट होता है? अब कंडक्ट ये होता क्या है? किसी पर्सन का बिहेवियर, एक्ट या ओमिशन। अब वो पर्सन कौन हो सकता है? वो पर्सन हो सकता है एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन साइड की तरफ से कोई पर्सन हो सकता है। अब उसका कंडक्ट रेलेवेंट किन केसेस में होता है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और इट्स एजेंट। कोई भी पार्टी किसी सूट की या किसी प्रोसीडिंग की, सिविल मैटर्स में सूट, क्रिमिनल मैटर्स में प्रोसीडिंग, उनमें से किसी भी पार्टी या उसके एजेंट का कोई भी कंडक्ट कब रेलेवेंट होगा? इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग, किसी सूट या प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग। अब किसी सूट या प्रोसीडिंग से रिलेशन में किसी पार्टी का कंडक्ट रेलेवेंट कैसे होगा? इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसी प्लेस पर कोई ऐसा क्राइम कमिट हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई, तो वो एक पर्सन है जिसने एक्चुअली में क्राइम कमिट करा है। वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने से रोकता है, मतलब पूरी कोशिश करता है कि इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए। तो ये एक रेलेवेंट कंडक्ट है प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग, सूट या प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग। अब वो इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डाल रहा है तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ तो करा होगा। तो वो कंडक्ट किस चीज़ का? एक्यूज्ड का कंडक्ट है, और वो कंडक्ट भी रेलेवेंट हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कंडक्ट है किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग, वो कब रेलेवेंट बनता है। अब इसका एग्जांपल आपको देता हूँ कि कोई फैक्ट इन इशू है। जैसे मान लो किसी पर्सन को लूट लिया गया है, वो फैक्ट इन इशू है, क्या उसको किसने लूटा है। ठीक है, अब वो कंडक्ट हम एक्यूज का लगा सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे उसने ए को लूटा, एक पर्सन ने ए को लूटा जो कि एक पर्सन है, और जैसे ही किसी उसने पर्सन की आवाज़ सुनी कि पुलिस आ गई, लूटने वाला पर्सन फटाफट भाग गया, तो ये उसका कंडक्ट है फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग। अब फैक्ट इन इशू क्या हुआ कि किसने किसको लूटा, ठीक है, और एक्यूज का कंडक्ट क्या हुआ? जैसे ही पुलिस का नाम सुना और वो भाग गया, तो ये रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। अब एक पर्सन और है जिसका कंडक्ट मैटर करता है या जिसका कंडक्ट रेलेवेंट है, और वो पर्सन कौन है? जिसके साथ कोई ऑफेंस कमिट किया गया हो, यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई पर्सन, उसका कंडक्ट भी रेलेवेंट है। अब इसका कोई एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक पर्सन है, उसके खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, जैसे रॉबरी।
तो उस पर्सन ने इमीडिएटली कंप्लेंट लिखवा दी, और जिस कंडीशंस में, जिस सर्कमस्टेंस में उसने कंप्लेंट लिखवाई, वो उसके रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। वो प्रोसिक्यूशन साइड का कंडक्ट है, यानी विक्टिम का कंडक्ट है, वो रेलेवेंट बन जाता है। अब तक हमने जितने भी कंडक्ट्स की बात करी है, चाहे वो एक्यूज्ड का कंडक्ट हो, चाहे वो विक्टिम का हो, वो रेलेवेंट हो जाता है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, वो तब रेलेवेंट होता है उसका कंडक्ट जब वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करे, यानी उस पर किसी तरीके अपना असर डाले। अब जो एक कंडक्ट है वो क्राइम कमिट करने से पहले का भी हो सकता है, यानी प्रीवियस कंडक्ट, जैसे कि जहर खरीदना क्राइम कमिट करने से पहले, और बाद का भी हो सकता है, जैसे कि वेपन वगैरह को छुपाना, वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। सेक्शन 8 की दो एक्सप्लेनेशंस हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है कि जो कंडक्ट वर्ड यूज़ किया गया है इस सेक्शन में, उसमें स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड नहीं हैं। लेकिन स्टेटमेंट्स को तब इंक्लूड किया जा सकता है अगर वो किसी एक्ट को एक्सप्लेन करें या उसको एकम्पनी करे। फॉर एग्जाम्पल, ए बी का पर्स चोरी करके भाग जाता है, और बी जो है वो चिल्लाता है, कुछ बोलता है उसके अगेंस्ट कि उसने उसका पर्स चोरी कर लिया और वो भाग गया। तो ये जो बी बोल रहा है वो उसकी स्टेटमेंट है, और जो कंडक्ट है वो ए का कि पर्स लेकर भाग जाना। तो जो उसकी स्टेटमेंट है बी की, वो उसका कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। एक्सप्लेनेशन सेकंड कहती है कि जब किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट होता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो कोई भी स्टेटमेंट उस पर्सन के सामने दी जाती है उसकी प्रेजेंस में जो कि उसके कंडक्ट को अफेक्ट करे, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का मर्डर हो जाता है, कोई थर्ड पर्सन कहता है कि पुलिस अभी अरेस्ट करने आ रही है क्रिमिनल को। इसके यही बात सुनकर कोई पर्सन भागने लग जाता है, तो ये भागना उसका कंडक्ट है, और जो थर्ड पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस आ रही है, तो वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट स्टेटमेंट बन जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।